तो जेपीएससी में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मसले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि मैं हनुमान जी की तरह सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन छात्र भरोसा रखें, सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है, सजग है, गंभीर है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीज़ों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज़ के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय। राजेश हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े रहे। राजेश, लगातार जेपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन है और 11वां दिन है आज, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी किसी तरह का बयान नहीं आया, लेकिन आज बयान आया तो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आया। चलिए देर ही सही, लेकिन आया बयान। उन्होंने जो बातें कही कि जो संवेदना है उनकी छात्रों के साथ है और इस पूरे मसले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। एक राहत तो छात्रों को जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। आज 11वां दिन है और जो छात्र का आंदोलन है वो कह सकते हैं कि सरकार के तरफ से जो ये आज बयान आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बातें कही है छात्रों के हित को लेकर के, एक बड़ा संदेश होगा और ये मील का पत्थर भी साबित होगा, क्योंकि लगातार ये आंदोलनरत छात्र अब इस उम्मीद पे देख रहे थे कि आज न कल सरकार हमारे बातों को संज्ञान में लेगी। आज नेमरा में जो गुरु जी के प्रतिमा का अनावरण था, प्रथम पुण्यतिथि थी, उसमें तमाम सरकार के प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक सभी लोग उसमें शामिल थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछा तो वो सीधे तौर पे ये बताया कि हमें ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में है, इसको हम गंभीरता से देख भी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये अनुसंधान हो रही है, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले, जिस दिन से ये छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ उसके एक दिन पहले जेपीएससी के पूर्व जो चेयरमैन एल खयांगते सर का इस्तीफा हुआ, उसके बाद सीआईडी ने उन्हें समन जारी किया। तत्पश्चात लगातार 4 दिनों तक उनसे बारी बारी से कई चीज़ों की जांच पड़ताल हुई। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने बयान दिया वो सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि जिस चीज़ में हम पढ़ते हैं उसकी पूरा क्लियर करके ही हम लोग सांस लेते हैं या थमते हैं। तो अब ये छात्रों को एक बहुत बड़ी बल मिलेगा इससे, जो उनका मुकाम है, जिस चीज़ से वो लोग काफ़ी आक्रोश में थे, क्योंकि जेपीएससी के अधिकारी को छोड़ दीजिए, वहाँ के दीवार तक पिछले 26 सालों में बिक चुका था। कई बच्चों के ने जो ये अपने उम्र उनका ख़त्म हो गया नौकरी का। अभी लगभग 3000 से ज़्यादा जो जयपाल सिंह मुंडा मैदान है वहाँ पे छात्र आंदोलन में है, 24 घंटे वे लोग आंदोलनरत हैं। कहीं ना कहीं अब ये तस्वीरें कुछ बदल कर सामने आएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो उनके महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी ये आज बयान दिया है कि सरकार को इस मामले पे उनका प्रतिनिधि उन छात्रों से मिलने जाएगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि छात्र आज 11 दिन से आंदोलनरत है। आज से अब तस्वीरें कुछ और बदलेगी और स्पष्ट रूप से ये अब खुलकर सामने बात आ गया है। सरकार जो है, राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि मुख्यमंत्री भी है और शिक्षा मंत्री का भी उन्होंने संभाल रखा है, वो सीधे तौर पे इस पे जरूर कुछ न कुछ स्थिति स्पष्ट करेंगे। महज कुछ ही दिनों में ये खुलकर सामने आ जाएगी और हमें उम्मीद है कि इन छात्रों का जो मांग है वो भी पूरा हो जाएगा। राजेश, 11 दिन हो गया आज, पिछले 11 दिनों से अभ्यर्थी जो है वो आंदोलनरत है। ऐसे में चलिए बयान मुख्यमंत्री ने दिया है कि हम संवेदनशील हैं और जब तक हम इसका हल ना निकाल लें हम सांस नहीं लेंगे। ये सब सुनने और कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छात्र रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर ज़्यादा इंतज़ार में है, क्योंकि ख़राब मौसम है, तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरा है, बावजूद इसके छात्र डटे हुए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द प्रतिनिधिमंडल सरकार का इन छात्रों से वार्ता करें और इनकी जो डिमांड्स है, जायज़ डिमांड जो है, उस पर संज्ञान लिया जाए?
अब तो देरी हो चली है, लगभग 10 दिन हो चले। इसके पहले ही सरकार के किसी न किसी प्रतिनिधि मंडल को या विभाग से लोगों को उन छात्रों से जरूर मिलना चाहिए। ये जो बयान आया है, ये संवेदनाएं जो दिख रही है, 24 घंटे जो वो खुले आसमान के नीचे छात्र पूरे रात भर बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो सीधे तौर पे सरकार पे सवाल कोई भी खड़ा करेगा और होना भी चाहिए। क्योंकि जब ये आप बोल रहे हैं कि हमारी आंखें हैं, नाक है, हाथ है, हम काम भी कर रहे हैं, सीना चीर के दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वो छात्र जो एक भविष्य लेकर घर से निकले थे, वो आज खुले आसमान के नीचे सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? कहीं सही ना तौर कहीं पर जानते हैं राजेश, अब इसका लबोलुबाब यही है कि सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, तमाम लोगों को ये समझना चाहिए कि छात्रों का काम पढ़ना लिखना, आंदोलन करना नहीं है। इसलिए छात्र अगर आंदोलन की बात करते हैं तो पहली फुर्सत में सबसे पहले उनसे वार्ता होनी चाहिए कि उनकी डिमांड्स क्या है, जो जायज़ डिमांड है उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश। उम्मीद करते हैं कि छात्रों को अब इंसाफ जल्द से जल्द मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।